ये 21 साला फ़िज़ा की कहानी है जो कि एक स्कूल टीचर थी। तो घर वाले ये समझ रहे थे कि शायद उसकी बच्ची जो है अगवा हो गई है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी बच्ची जो है वो पाकिस्तानी लड़के के चक्कर में घर से भाग चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। कहानी पिछले कुछ दिनों में हमारे सामने आती है कि एक इंडिया की लड़की है जिसका नाम फ़िज़ा है। वो एक पाकिस्तानी लड़के से फ़ेसबुक पे मोहब्बत कर बैठती है और वो बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आने की कोशिश करती है अपने महबूब को मिलने के लिए। लेकिन होता क्या है, बॉर्डर पे उसको रोक लिया जाता है और उसके बाद उस लड़की के साथ क्या होता है। मेरे साथ सना अमजद मौजूद हैं। इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में देखी जाती हैं। तो इनसे बात करते हैं क्योंकि इंडिया की जितनी खबरें होती हैं इनको पता होती हैं। इनसे बात करते हैं कि उस लड़की के साथ उसके बाद क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना बताएं क्या हुआ उस लड़की के साथ कि वो बॉर्डर क्रॉस कर रही थी, इधर आ रही थी, अब फेसबुक पे मोहब्बत होती है, घर बार छोड़ के सब कुछ इधर आ रही थी, क्या सारा किस्सा है ये 21 साला फ़िज़ा की कहानी है जो कि एक स्कूल टीचर थी। उसे एक पाकिस्तानी लड़के से सोशल मीडिया पे उसका राब्ता होता है और वो राब्ता बाद में मोहब्बत, प्यार और शादी के वादों में बदल जाता है। उसके बाद वो लड़की इज़हार करती है अपने महबूब से ख्वाहिश का कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अभी तक वो लड़का जो है वो रिवील नहीं हो सका कि पाकिस्तान का वो कौन सा लड़का था और उसका नाम क्या था, लेकिन लड़की की तमाम डिटेल हमारे सोशल मीडिया पर मौजूद है जहाँ से मुझे भी पता चली। अच्छा हुआ क्या कि लड़की को जब लड़की से रहा नहीं गया और उसने कहा कि मैंने मिलना ही मिलना है अपने पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए, उसे पाकिस्तान जाना है, तो उसने अपना पासपोर्ट बनवाया, उसने वीज़ा लगवाया पाकिस्तान का। देन उसके बाद हुआ क्या कि उसने एक हमाकत मेरी नज़र में क्या की, वो 10 दिन पहले ही अपने घर से गायब हो गई। 10 दिन पहले जब अपने घर से गायब हुए तो उसके जो घर वाले थे वो उसको ढूंढने के लिए उसने जगह जगह जो थे उसकी FIR करवा दी। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन ने जो है बाहर जाने वाले जितने बाहरी रास्ते थे, जैसे एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बॉर्डर हो गया, वहाँ पर लड़की की तमाम इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। जैसे ही लड़की बॉर्डर क्रॉस करने लगी, क्योंकि उसका वीज़ा लग चुका हुआ था, पासपोर्ट की सारी डॉक्यूमेंटेशन उसकी क्लियर थी, जब वो क्रॉस करने लगी तो वहाँ पर वो पकड़ी गई और उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया। और बाद में पता चला जब कहानी खुली तो घर वाले ये समझ रहे थे कि शायद उसकी बच्ची जो है अगवा हो गई है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी बच्ची जो है वो पाकिस्तानी लड़के के चक्कर में घर से भाग चुकी है और बॉर्डर क्रॉस करके जाना चाह रही है। फिर सीन ये होता है कि लड़की को पकड़ लिया जाता है और कुछ दिनों के लिए उसके साथ इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसे हिरासत में रखा जाता है, उसके फ़ोन कॉल्स जो है वो ट्रेस किए जाते हैं। और उन्होंने ये बयान दिया कि कोई जो थी ना मशकूक किस्म की कॉल जो थी वो पाकिस्तान से उस लड़की के नंबर पर जा रही थी, जिसकी वजह से उसको लड़की को ना यहाँ के कुछ चीज़ों में मुलव्विस किया जा रहा था इनडायरेक्टली। लेकिन जब उसके पेरेंट्स चीज़ों में मतलब उन्हें कहा जा रहा था कि शायद ये अल्लाह ना करे दहशतगर्दी के किसी मामले में मुलव्विस है, इसलिए उसको ना इस तरह से उसकी कॉल ट्रेस की। जब ये सारा मामला हुआ तो लड़की के पेरेंट्स काफ़ी परेशान हुए। उन्होंने बताया कि इस कहानी को कुछ और रंग देने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की कोई एक्टिविटी, कोई जासूसी, कोई दहशतगर्दी लड़की से करवाने की कोशिश नहीं की। वो उसका एक बॉयफ्रेंड था, वो उसके चक्कर में सिर्फ उसे मिलने जाना चाह रही थी लेकिन पकड़ी गई। ये सारा मामला हुआ। यहाँ आगे डेढ़ मारना चाह रही थी बेसिकली पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया ने वही काम किया कि जैसे एक कबूतर चले जाता है तो उसको दहशतगर्दी का रंग दे दिया जाता है, तो ये भी वही काम हुआ है। बात बिल्कुल सही आपने की है कि जब पाकिस्तान से कोई चीज़ वहाँ जाती है या वहाँ से कोई चीज़ यहाँ आती है तो उसको मशकूक नज़र से ही देखा जाता है कि यार ये कुछ नेगेटिव चीज़ ही होगी। मेरा ख्याल है हमें चीज़ों को पॉजिटिव लेना चाहिए। ठीक है, एक लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, बीच में बॉर्डर की लाइन नहीं होनी चाहिए। उसको अगर पसंद था, वो आना चाहती थी, ठीक है, लड़की ने एक हमाकत ये की, उसने अपने घर वालों को जो है एतमाद में नहीं लिया, उनको बताए बगैर उसने अपना पासपोर्ट बनवाया, वीज़ा लगवाया और यहाँ आने को तैयार थी। गलती भी लड़की की यही थी और इसी वजह से वो पकड़ी भी गई। पहली बात है उसे अगर भागना था तो पहले उसी दिन ही भागती ताकि पकड़ी ना जाती। 10 दिन पहले एक तो वो घर से भागी और तब तक उसके घर वाले जगह जगह जो है वो उसको ढूंढ रहे थे, उसकी तलाश में, उन्होंने इन्फॉर्मेशन सारी दे रखी थी। मेरा ख्याल है ऐसी सूरत हाल में लड़कियों को अपने घर वालों को एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि हम 2022 में रह रहे हैं। जब हम थे, हमारे दौर हुआ करे, जब हमारी शादी हुई तो हमारे घर वाले हमारे सुनते हैं ना, इसलिए भी नहीं मानते ना कि अगर वो बात करती लड़की कि मैंने पाकिस्तान जाना है तो घर वाले ना मानते। इस तरह पाकिस्तान वालों को बात करते हैं हमने इंडिया में जाना तो लोग नहीं मानते। हमारी दुश्मनियां इस हद तक पहुंच चुकी हुई हैं कि लोग नहीं मानते। खौफ है ना लोगों के दिलों में कि पता नहीं हमारा बच्चा वहाँ जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, हमारी बच्ची वहाँ जाएगी तो उसके साथ क्या होगा। मतलब एक खौफ है ना। हमने जो अपने मज़हब की अलग अलग करके जो लोगों के दिलों में खौफ डाल दिया गया कि कुछ लोग कहते हैं इस्लाम वाले जो लोग हैं वो इंतहा पसंद है, कुछ लोग कहते हैं जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो इंतहा पसंद है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मज़हब का कोई लेन देन नहीं है। इंतहा पसंद लोगों का जो ताल्लुक़
ताल्लुक है ना वो किसी मज़हब से नहीं होता। ज़बरदस्त, ये सूरत हाल है जनाब अली। आप मोहब्बत करें या जो मर्ज़ी करें, ये सिर्फ फिल्मों में ही होता है कि पूरा पाकिस्तान और इंडिया लग जाता है उन दोनों को मिलाने में, या एक छोटी सी बच्ची को इंडिया से कोई उठता है और पाकिस्तान छोड़ने आ जाता है। ये सिर्फ फिल्मों की हद तक होता है, लेकिन रियल लाइफ में वही होता है जो अभी आपको सनम जद ने बताया और जो फ़िज़ा के साथ हुआ है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।